हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। हजारीबाग। बरही के पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पार्टी में शामिल कराते हुए माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं मौके पर पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला ने कहा कि दिन का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। राजनीति में सब कुछ संभव है। बता दें कि झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के पैतृक गांव नन्हीडीह जरमुंडी विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश मौजूद थे। इसी समारोह में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बरही के पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला को आमंत्रित किया गया था और वहीं पर उन्हें पुनः कांग्रेस में शामिल कराया गया। इस अवसर पर झारखंड प्रभारी एवं प्रदेश अध्यक्ष ने उमाशंकर अकेला को माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया और कांग्रेस में शामिल कराया। इस मौके पर उमाशंकर अकेला ने पार्टी नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस उम्मीद के लिए मुझे कांग्रेस में शामिल किया गया है उस पर खरा उतरूंगा और सभी के सहयोग से बरही में फिर से कांग्रेस का परचम लहराएगा। आपको बता दें कि 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक उमाशंकर अकेला का टिकट काटकर अरुण साहू को बरही से टिकट दिया था, जिसके बाद उमाशंकर अकेला ने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था। माना जा रहा है कि उमाशंकर अकेला को फिर से कांग्रेस में शामिल कराने में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने बड़ी भूमिका निभाई है। झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने इरफान अंसारी की बातों को गंभीरता से लिया और मामले को समझने के बाद उन्हें फिर से कांग्रेस में शामिल कराया है। राजधानी में अपराध को रोकने के लिए बेंगलुरु के तर्ज पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने पूरी नियमावली तैयार कर गृह विभाग को भेज दिया है। झारखंड सरकार की मंजूरी मिलने के बाद पुलिस मुख्य जगहों पर सीसीटीवी लगाने के लिए आम लोगों को एसडीओ के माध्यम से नोटिस भेजेगी। अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में बने कानूनों का अध्ययन किया गया। इस दौरान पता चला कि बेंगलुरु में पुलिस ने एक कानून बनाकर सरकार से इसे पास कराया है। इसी आधार पर राजधानी में भी एक मॉडल एक्ट तैयार किया गया है। छोटे दुकानदारों या आम लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा, बल्कि मॉल, दुकान, पेट्रोल पंप, ज्वेलरी शॉप, होटल जैसे बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही आम लोगों को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को 30 दिन कर सुरक्षित रखना होगा ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस इसका उपयोग कर सके। सीसीटीवी लगाने का निरीक्षण मजिस्ट्रेट करेंगे। एक्ट पास होने के बाद सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। इसमें बताया जाएगा कि किन स्थानों पर सीसीएसटी लगाया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत 2025 की समय सारिणी आ गई है। विधि विभाग झारखंड ने यह समय सारिणी सभी विभागों को भी भेज दी है। मिली जानकारी के अनुसार पूरे वर्ष 4 बार लोक अदालत लगाया जाएगा। 2025 में होने वाली प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत 8 मार्च, दूसरा लोक अदालत 10 मई, तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर व चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर को आहूत होगा। ऐसे में विधि विभाग के पत्र के अनुसार झारखंड के उच्च न्यायालय में विचाराधीन ऐसे मामले जिनका निष्पादन लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है, उनकी पहचान करना शुरू किया जा रहा है। सभी विभागों के अधिकारियों को कहा गया है कि पूरी सूची तैयार करके मामलों की सूची सचिव विधिक सेवा प्राधिकार को सौंपी जाए। साथ ही 5 फरवरी तक इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है, जिसे प्राथमिकता के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा जाएगा। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। हर माह के कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह पूजा सूर्यास्त के बाद रात्रि के प्रथम पहर में करने का विधान है।
इस व्रत को करने से सारे दोषों, पाप एवं कष्ट से मुक्ति मिलती है, इसलिए इसे प्रदोष कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव पार्वती की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत रखने वालों को मृत्युपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत रखने वाली सुहागिनों का सुहाग अटल होता है। माताओं को संतान की प्राप्ति होती है एवं कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वरदान प्राप्त होता है तथा व्रतियों को जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिलती है। बता दें कि साल में कुल 24 या 25 प्रदोष पड़ते हैं। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के महत्व, नियम, पूजा विधि के बारे में। साथ ही देखें इस साल 2025 में पड़ने वाले सभी प्रदोष व्रत की पूरी सूची। हिंदू माह के हर पखवाड़े की त्रयोदशी, शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष दोनों को प्रदोष नाम से व्रत रखने एवं भगवान शिव पार्वती की संयुक्त पूजा का विधान है। इस व्रत को करने से शिवधाम अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। नियमित व्रत रखने वाले जातकों एवं उनके परिजनों के सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। चंद्रदोष, क्षय रोग एवं शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। हिंदू शास्त्रों में उल्लेखित है कि एक बार चंद्रदेव के शापित होने से उन्हें क्षय रोग हो गया था। उनके द्वारा प्रदोष व्रत रखने से उन्हें शिवजी का आशीर्वाद मिला और उन्हें सारे रोगों से मुक्ति मिल गई। प्रदोष व्रत रखने वाले जातकों की कुंडली के सारे दोष दूर होते हैं। चंद्रोदय काल में यह पूजा होने से उन्हें चंद्रमा भी शुभ फल प्रदान करता है। लोहरदगा जिले के ओरसलाइन महिला शिक्षिका प्रशिक्षण महाविद्यालय की एमएड छात्रा दीपिका शर्मा ने रांची यूनिवर्सिटी में सत्र 2021 से 23 के एमएड पाठ्यक्रम में पहला रैंक प्राप्त कर एक नई मिसाल पेश की है। दीपिका ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से सबसे अधिक अंक प्राप्त किए और गोल्ड मेडलिस्ट बनने का गौरव हासिल किया है। दीपिका शर्मा ने बताया कि यह सफलता निरंतर प्रयास और समर्पण का परिणाम है। 10वीं कक्षा तक कई बार परीक्षा में फेल होने के बावजूद दीपिका ने हार नहीं मानी और खुद को मजबूत करते हुए अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया। बिना किसी ट्यूशन के केवल इंटरनेट के माध्यम से अध्ययन करते हुए उन्होंने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की। दीपिका शर्मा ने बीडी में भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया था और अब एमआईडी में पहला रैंक हासिल कर लोहरदगा जिले का नाम रोशन किया है। पारिवारिक स्थिति मजबूत नहीं होने के बावजूद दीपिका ने एक निजी स्कूल में शिक्षिका के रूप में काम करते हुए यह मुकाम हासिल किया है। मार्च में होने वाले कन्वोकेशन समारोह में रांची यूनिवर्सिटी द्वारा दीपिका को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। इसके अलावा दीपिका के साथ ही ओरसलाइन महिला शिक्षिका प्रशिक्षण महाविद्यालय की 3 अन्य छात्राओं ने भी टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। इन छात्राओं का कहना है कि निरंतर प्रयास और स्वाध्याय ने उन्हें इस सफलता तक पहुंचने में मदद की। इन छात्राओं की सफलता इस बात का प्रतीक है कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। रिलायंस डिजिटल ने भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स सेल डिजिटल इंडिया सेल की वापसी की घोषणा की है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की एक विशाल रेंज पर बेजोड़ छूट का वादा किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राहक लीडिंग बैंक कार्ड से खरीदारी करने पर 61,000 तक इंस्टेंट डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। यह ऑफर सभी रिलायंस डिजिटल और माय जियो स्टोर्स और ऑनलाइन www.reliantdigital.in पर लागू है। इन स्टोर शॉपर्स कई फाइनेंस विकल्पों में से विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन पर 25,000 रुपये तक का कैशबैक शामिल है। ग्राहक यूपीआई का उपयोग करने पर एक्सेसरीज और छोटे अप्लायंसेस पर 1,000 रुपये तक की छूट का फायदा उठा सकते हैं। इसे बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करना इतना आसान कभी नहीं था। डिजिटल इंडिया सेल 26 जनवरी 2025 तक पूरे देश में लाइव है। लैपटॉप की तलाश कर रहे ग्राहक वर्क एंड लर्न कोर i3 रेंज में से अपनी पसंद का लैपटॉप चुन सकते हैं, जिसकी शुरुआती कीमत 19,999 रुपये से शुरू है। क्रिएटर कोर i5H रेंज 45,599 रुपये से शुरू है और गेमिंग RTX 350 रेंज 49,999 रुपये से शुरू है।
छोटी स्क्रीन का कमाल यानी सैमसंग टैबलेट A9 प्लस 9,999 रुपए से शुरू है। फ्लिप फोन के चाहने वाले मोटोरोला रेजर 50 अल्ट्रा 12 GB और 512 GB, इसे 2024 का बेस्ट फ्लिप फोन का अवार्ड मिला है, को केवल 6,99,199 रुपए में खरीद सकते हैं। साथ ही 9,999 रुपए कीमत वाले मोटो बड्स प्लस साउंड बाय बोस भी फ्री में पा सकते हैं। सिनेमा जैसे बेहतरीन अनुभव के लिए 190 सेंटीमीटर 75/4 के UHD टीवी 5,99,100 रुपए से शुरू है। बड़े स्क्रीन पर मनोरंजन देखने की चाहत रखने वालों के लिए है 140 सेंटीमीटर 55 टीवी 79,990 रुपए से शुरू। इसकी EMI सिर्फ 1,990 रुपए है। डॉल्बी डिजिटल साउंड बार पर 50% तक छूट भी है। फिटनेस के शौकीन लोग एप्पल वॉच सीरीज 10 को 33,900 रुपये बैंक कैशबैक और एक्सचेंज के बाद की कीमत 24 से 26 जनवरी तक वैध में खरीद सकते हैं। गर्मी से पाइए राहत 1.5 टेरावाट 3 स्टार AC के साथ 19,990 रुपये से शुरू। खरीदें वॉशर ड्रायर 4,849 रुपये प्रतिमाह से शुरू और घर ले जाइए 4,990 रुपये कीमत वाला JBL BT स्पीकर फ्री। 85,990 रुपये से शुरू होने वाले साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर के साथ अपने पुराने रेफ्रिजरेटर को अपग्रेड करें और खाने को ताज़ा रखें। ऑडियो सुनने वाले 999 रुपये से शुरू होने वाले 13 मिलीमीटर ड्राइवर वाले ट्रूली वायरलेस नॉन ANC ईयरबड्स और 1,499 रुपये से शुरू होने वाले 4 माइक और 40 घंटे के प्ले टाइम वाले ANC ईयरबड्स में से अपनी पसंद चुन सकते हैं। अपने घर को अपग्रेड करने का बिल्कुल सही समय आ गया है। होम और किचन अप्लायंसेस से कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदने पर 5% की छूट, कोई भी 2 प्रोडक्ट खरीदने पर 10% की छूट और 3 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट खरीदने पर 15% की भारी छूट का आनंद लें। फ्लिप फोन के चाहने वाले मोटोरोला रेजर 50 अल्ट्रा 12 GB 512 GB, इसे 2024 का बेस्ट फ्लिप फोन का अवार्ड मिला है, को केवल 6,99,199 रुपये में खरीद सकते हैं। साथ ही 9,999 रुपये कीमत वाले मोटो बड्स प्लस साउंड बाय बोस भी फ्री में पा सकते हैं। सिनेमा जैसे बेहतरीन अनुभव के लिए 190 सेंटीमीटर 75/4 के UHD टीवी 5,990 रुपये से शुरू है। बड़े स्क्रीन पर मनोरंजन देखने की चाहत रखने वालों के लिए है 140 सेंटीमीटर 55 टीवी 79,990 रुपये से शुरू। इसकी EMI सिर्फ 1,990 रुपये है। डॉल्बी डिजिटल साउंड बार पर 50% तक छूट भी है। फिटनेस के शौकीन लोग एप्पल वॉच सीरीज 10 को 43,900 रुपये बैंक कैशबैक और एक्सचेंज के बाद की कीमत 24 से 26 जनवरी तक वैध में खरीद सकते हैं। गर्मी से पाइए राहत 1.5T 3 स्टार AC के साथ 25,990 रुपये से शुरू। खरीदें वॉशर ड्रायर 4,849 रुपये प्रति माह से शुरू और घर ले जाइए 4,990 रुपये कीमत वाला JBL BT स्पीकर फ्री। 85,990 रुपये से शुरू होने वाले साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर के साथ अपने पुराने रेफ्रिजरेटर को अपग्रेड करें और खाने को ताज़ा रखें। ऑडियो सुनने वाले 999 रुपये से शुरू होने वाले 13 मिलीमीटर ड्राइवर वाले ट्रूली वायरलेस नॉन ANC ईयरबड्स और 1,499 रुपये से शुरू होने वाले 4 माइक और 40 घंटे के प्ले टाइम वाले ANC ईयरबड्स में से अपनी पसंद चुन सकते हैं। पूंजी निवेश के लिए राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता योजना के तहत झारखंड को मिली राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को सस्मय देने का निर्देश मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सभी संबंधित विभागों के सचिवों को दिया है। उन्होंने कहा कि खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण सस्मय देने से उस मद में बची राशि पर दावा मजबूत होगा। साथ ही वित्तीय अनुशासन के साथ ससमय योजना पूरी करने वाले राज्य के रूप में भी हमारी पहचान बनेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाता है। मुख्य सचिव शुक्रवार को स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट
एसएससीआई को लेकर संबंधित विभागों के सचिवों के साथ समीक्षा कर रही थीं। 5,225 करोड़ मिला। समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव को बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में झारखंड को केंद्र सरकार द्वारा 5,225.54 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें से अभी तक 4,580.62 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए राज्य द्वारा 4,302 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र सरकार को समर्पित किया गया है, जिसके विरुद्ध 2,763 करोड़ रुपए के प्रस्ताव की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी है। वहीं प्रस्ताव के तहत 1,233 करोड़ रुपए की राशि झारखंड को मिल भी चुकी है। बताया गया कि इसके अतिरिक्त भी राज्य लगभग 1,250 करोड़ रुपए का दावा एसएससीआई के विभिन्न हिस्सों के लिए कर सकता है। अगर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य हुआ तो एसएससीआई के तहत वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए 4,600 करोड़ रुपए की अधिप्राप्ति केंद्र सरकार से संभावित है। समीक्षा के दौरान बताया गया कि झारखंड में यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए 16,94,94,000 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। उसके प्रथम किश्त के रूप में राज्य को 81.47 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। अब उद्योग विभाग को प्राप्त राशि का 75% खर्च करने का उपयोगिता प्रमाण पत्र देना है। उसके बाद ही इस मद की शेष राशि केंद्र सरकार से मिलेगी। नेतरहाट, तिलैया एवं तेनुघाट डैम सौंदर्यीकरण के लिए 214,94,94,094 रुपये का प्रस्ताव राज्य ने समर्पित किया है। तिलैया डैम के लिए केंद्र सरकार ने 34,787 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है। बताया गया कि डैमों के सौंदर्यीकरण योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुछ जानकारी तलब की गई है। उसके लिए पर्यटन विभाग को तत्संबंधी कार्रवाई के लिए कहा गया है। वहीं वर्किंग वुमेन हॉस्टल निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को 163 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके तहत झारखंड में कुल 8 हॉस्टल का निर्माण होना है। भारत सरकार द्वारा 2 हॉस्टल को लेकर कुछ जानकारी मांगी गई है, जिसे उद्योग विभाग को उपलब्ध कराना है। 250 करोड़ का दावा। समीक्षा के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि एसएनआई स्पर्श के तहत राज्य सरकार केंद्र सरकार से 31 जनवरी 2025 तक 250 करोड़ रुपए का क्लेम कर सकती है। बताया गया कि अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म के तहत भवन निर्माण नियम को युक्तिसंगत करने के लिए 30 करोड़ रुपए का दावा केंद्र सरकार से किया गया है। इस समीक्षा बैठक में वित्त सचिव प्रशांत कुमार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव श्री राहुल पुरवार, ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन, परिवहन सचिव कृपानंद झा, खान सचिव जितेंद्र सिंह, भवन निर्माण सचिव अरवा राजकमल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। जमशेदपुर में एक अनोखी पहल जिसने न केवल लोगों को आश्चर्यचकित किया बल्कि उनके चेहरों पर मुस्कान भी लाई। यह घटना ऑपरेशन मुस्कान के तहत हुई, जिसमें साकच्ची रविंद्र भवन में गुम हुए या चोरी हुए मोबाइल को बरामद कर 448 लोगों को वापस कर दिया गया है। यह समारोह एसएसपी किशोर कौशल की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें लोगों को उनकी खोई मोबाइल वापस मिलने की खुशी देखी गई। इस समारोह में मोबाइल मिलते ही लोगों के चेहरे खिल गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी खोई मोबाइल मिल गई है। लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वे अपनी खोई मोबाइल को वापस पाने के लिए एसएसपी किशोर कौशल और उनकी टीम को धन्यवाद दे रहे थे। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि 40% मोबाइल को शहर से ही बरामद कर लिया गया, लेकिन 60% मोबाइल जिले के बाहर या राज्य के बाहर से बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि मोबाइल वितरण का यह 8वां चरण था। अब तक कुल 2,580 मोबाइल लोगों के सुपुर्द किया जा चुका है। एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि बदलते समय के साथ मोबाइल आज की जरूरत बन गई है। अगर मोबाइल गुम हो गई है तब लगता है कि वे बिल्कुल हैंडीकैप हो गए हैं। इस तरह से मामले के लिए अलग से सेल का गठन किया गया है। आगे भी सेल की टीम अपना काम करती रहेगी। इस समारोह में लोगों को उनकी खोई मोबाइल वापस मिलने की खुशी देखी गई। ये घटना न केवल लोगों को आश्चर्यचकित किया बल्कि उनके चेहरों पर मुस्कान भी लाई। ये घटना यह दर्शाती है
कि पुलिस और प्रशासन लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चतरा, राष्ट्रीय जनता दल चतरा परिवार के द्वारा आज चतरा विधानसभा क्षेत्र के हंटरगंज प्रखंड क्षेत्र के हाई स्कूल मैदान में जननायक एसवेटियास कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में राज्य के श्रम नियोजन प्रशिक्षण माननीय मंत्री संजय प्रसाद यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम में राज्य के पूर्व माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता, प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव व महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष रश्मि प्रकाश की उपस्थिति में जननायक स्वर्ग कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समेत कई गणमान्यों ने भारत रत्न जननायक समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के जीवनी पर प्रकाश डाला और उन्हें देश के गरीबों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों के सच्चा हितैषी और सामाजिक न्याय का पुरोधा बताया। इसके साथ ही उनके विचारों के अपने जीवन में आत्मसात करने के साथ उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल जिलाध्यक्ष नवल किशोर यादव, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष शारदा देवी, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रतीक प्रकाश अंगार, 20 सूत्री जिला उपाध्यक्ष प्रभुदयाल यादव, प्रखंड अध्यक्ष अशोक यादव, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष चंद्रदेव यादव, पूर्व मंत्री प्रतिनिधि देवलाल यादव समेत सैकड़ों गणमान्य मौजूद रहे। यह विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि उन लाखों विद्यार्थियों के लिए आशा का केंद्र है जो शिक्षा के माध्यम से अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 के तहत व्यापक उद्देश्यों के साथ की गई। ये बातें झारखंड के राज्यपाल सह झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने आज झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस के अवसर पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में आयोजित एक समारोह में कहीं। राज्यपाल ने कहा कि यह विश्वविद्यालय ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों, कामकाजी वर्ग, गृहिणियों और शिक्षा से वंचित अन्य लोगों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है कि हमारे विद्यार्थी न केवल शिक्षा प्राप्त करें, बल्कि कार्यक्षेत्र में भी अपनी विशिष्ट पहचान बना सकें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारतीय 2047 के विजन को साकार करने में विश्वविद्यालय की अहम भूमिका है। राज्यपाल ने सभी छात्रों और शिक्षकों से समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों को और अधिक सशक्त बनाए और आधुनिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग कर शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाए। यह विश्वविद्यालय कड़ी मेहनत और समर्पण से अन्य राज्य के लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। राज्यपाल ने सभी छात्रों, शिक्षकों, कर्मियों को शुभकामनाएं दीं और झारखंड के कोने कोने में शिक्षा के प्रकाश को फैलाने का संकल्प लेने का आह्वान किया।